हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कुंज। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों का फेवरेट सुपर टेस्टी केक की रेसिपी। इस केक को बनाने में कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस केक को घर में रखे सामानों से बनाकर तैयार करूँगी और एक केक सुपर टेस्टी, सुपर स्पॉन्जी और सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इसे मैं बहुत ही इजी तरीके से कढ़ाई में बनाकर तैयार करने वाली हूँ, जिससे कोई बिगिनर भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस सुपर सॉफ्ट केक को बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है। आप मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी कप या कटोरी ले लीजिएगा, ताकि आपको केक बनाने के लिए मेजर करने में कोई दिक्कत ना हो और केक परफेक्ट बनकर तैयार हो। सूजी मैंने वही लिया है जो आप घर में हलवा या उपमा बनाने में यूज करते हैं। और अब हम एक जार ले लेंगे और सारे सूजी को जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से सारे सूजी को जार में ट्रांसफ़र कर लें और मेजरमेंट के हिसाब से मैंने आधा कप चीनी लिया है, तो इसे भी जार में डाल दें और ढक्कन लगाकर इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लें। क्योंकि अगर आप सूजी को पीस कर केक बनाते हैं तो इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, हमने सूजी और चीनी को मिलाकर पीस लिया है और ये एकदम फाइन पीस कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1/4 कप घी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें घी के जगह बटर या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। आधा कप दही डाल दें और आधा कप दूध डाल दें। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का नॉर्मल होना चाहिए। और अब हम इसमें 1 चम्मच वैनिला एसेंस डालेंगे। आप चाहे तो इसमें वैनिला एसेंस के जगह फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम ढक्कन लगाकर इसे पल्स पर मिक्सी में चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने मिक्सी को पल्स पर चलाकर बैटर तैयार कर लिया है। बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप सभी चीज़ों को इस तरह से एक साथ मिलाकर मिक्सी में चला लेते हैं तो आपको केक बनाना आसान हो जाएगा। और अब हम इस बैटर को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आप बैटर को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इसका कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कैसा है, यानी इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। तो हमने बैटर को मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे साइड में कुछ देर के लिए रख देंगे और दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। तो हमने इस केक को बनाने के लिए केक टिन लिया है। इसे हम तेल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप स्टील या एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन इसके लिए ले सकते हैं। हमने केक टिन को बटर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके तल्ले के साइज के जितना कट करके इसमें बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर को भी तेल या बटर से ग्रीस कर देंगे। तो इस तरह से आप इसमें बटर पेपर को सेट कर लें और इसे तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लें। तो हमने बटर पेपर को भी बटर से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमने केक को बनाने के लिए कढ़ाई लिया है, जिसमें हमने नमक डालकर कढ़ाई के तले में फैला लिया है। तो इस तरह से नमक को कढ़ाई के तले में फैला लें और अब हम इसमें एक स्टैंड लगा देंगे। स्टैंड सीधा लगाने पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम इस स्टैंड को उल्टा लगा दे रहे हैं। वैसे अगर आपका कढ़ाई बड़ा हो तो स्टैंड को सीधा ही लगाइएगा। और अब हम इसमें लीड लगाकर गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और चलते हैं बैटर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। तो अब हम केक को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास इन दोनों चीज़ ना हो तो इसके जगह आप 1 पाउच इनो भी डाल सकते हैं। हमने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यानी 5-6 पीस बादाम,
5-6 पीस काजू और 10 पीस पिस्ता को महीन महीन काट कर लिया है। तो इन सारे को बैटर में डाल दें और अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए बैटर में 2 चम्मच दूध डाल दें और इन सभी को बैटर में मिलाकर अच्छे से चला लें और इसे 1-2 मिनट एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लें। इसे ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं बैटर अच्छे से फूट गए हैं। तो अब हम इसे जल्दी से केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और कंसिस्टेंसी तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो बैटर को इस तरह से केक टिन में ट्रांसफ़र कर लें। तो फ्रेंड्स, हमने बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम केक टिन को इस तरह से टैप कर देंगे ताकि बैटर में जो भी एयर है वो निकल जाए। और अब हम इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें। आप इसके ऊपर टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं। तो हमने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है और अब हम इस केक टिन को गरम कढ़ाई में स्टैंड के ऊपर रख देंगे। जो कढ़ाई हमने गर्म करने के लिए रखा था, हाथ बचाकर इसे रखना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सा भी मिस्टेक से हाथ जल सकता है। तो हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसे लीड लगाकर लो फ्लेम पर 45 मिनट बेक होने देंगे। केक को बेक होने के लिए टाइम बहुत ही मैटर करता है, तो इसे स्लो फ्लेम पर आराम से 45 मिनट बेक होने देना है। उसके बाद ही इसे छेड़ना है। 45 मिनट हो गया है, हम इसे ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने केक में चाकू डालकर देखा है तो चाकू एकदम क्लीन आ रहा है, यानी केक एकदम अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इस केक को कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से इसे कपड़े की सहायता से या चिमटे की सहायता से पकड़कर निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केक अच्छे से ठंडा हो गया है और इस साइड को भी छोड़ दिया है, यानी इसमें चाकू घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे डिमोल्ड कर लिया है और अब हम इस केक को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केक को कट करने से ही पता चल रहा है कि ये केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, केक को हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं केक कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस मेथड से अगर आप केक बनाते हैं तो केक इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, फेल होने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। और आप देख सकते हैं केक अंदर तक एकदम परफेक्ट बेक होकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम इसे हथेली से दबा रहे हैं फिर भी ये केक अपना जगह पर आ जा रहा है, यानी ये केक एकदम परफेक्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और इजाज़त दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए